पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे, आज हम लोग उसी क्रम को आगे बढ़ाएं और आज हम लोग चलेंगे मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। उम्मीद है कि आप लोग 2 मिनट मेरे साथ ध्यान दोगे तो खूब मजे में आसान प्रश्न पहला लेवल का बना पाओगे, फिर दूसरे लेवल पे चलेंगे। पहले बताओ, अकेले अकेले होगा तो इसको एटम कहेंगे कि मोलिक्यूल? एटम। और एटम का जो वेट होगा उसको एटॉमिक मास कहेंगे। मोलिक्यूल का होगा तो मोलिकुलर मास कहेंगे। अकेले अकेले हमारे एटम होते हैं और ज्वाइंट होगा तो मोलिक्यूल होते हैं। बोलो H2O एटम की मोलिक्यूल? मोलिक्यूल है, वेरी गुड। केवल O एटम, Cl एटम, कार्बन एटम। आपको बताया था सिर्फ 6-7 एटम एकदम क्लियर रहना चाहिए, चाहे तुम कितने कौन, उससे ज्यादा का जरूरत ही नहीं। इसमें हम लोग देख लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, जो है कार्बन, सल्फर, कैल्शियम। बस अभी पहला फेज में हम लोग देख लें इसमें। अब जल्दी से जल्दी बता दें, इसका वेट सबको जानते हैं। सोडियम का वेट बोलिए 23, हाइड्रोजन 16, 35.5, 12, 32, 40। ये सब याद है ना सबको? अब इंपॉर्टेंट चीज हम लोग यहां पर सुनेंगे, मोल क्या है। महत्वपूर्ण चीज जरा ध्यान देना। मोल क्या है? इसमें कुछ नहीं, छोटी सी बात समझो, मोल एक संख्या है। कई बार डिफिनेशन नहीं देके नंबर दे देते, जैसे दर्जन क्या है? एक संख्या है। अरे पहले तो संख्या है, फिर 12 है। दर्जन एक नंबर है। किस चीज का नंबर? किस चीज का संख्या? किसी भी पदार्थ का अगर 12 संख्या हो जाए तो दर्जन है। बोलो 12 सेव बराबर 1 दर्जन। लेकिन अब बताओ 12 कलम बराबर 1 दर्जन लिख सकते हैं कि नहीं? जल्दी बता दो, 12 कॉपी बराबर 1 दर्जन लिख सकते हैं कि नहीं? अब हमको सोच के जल्दी से बताइए, 12 सेव को तौलते हैं, सब एक ही दर्जन है। देखो यहीं पर लड़के बड़ा कंफ्यूज रहा, उस चीज को हम क्लियर कर रहे हैं जो एकदम ध्यान से सुन। सब एक ही दर्जन है, लेकिन 1 दर्जन सेव का जितना वजन होगा, क्या 1 दर्जन कलम का उतना ही वजन होगा? तो मान लो हम इसको तौले तो ही आया, मान ले 1.5 kg। इसको 12 कलम तौले तो ही आया 200 ग्राम। ये कॉपी तौले तो ही आया 1 kg। अब कई बार इधर का सिस्टम हटा दे तो कई बार लड़के कंफ्यूज होते हैं कि सर 1.5 किलो में 1 दर्जन है तो 0.2 किलो में 1 दर्जन कैसे रह गई? तो कैसे रह गया? क्योंकि इधर ई चेंज कर गए। उसी प्रकार से बस छोटी सी बात समझ लो तो क्लियर। जैसे 12 कॉपी, कलम, अंडा, केला, कुछ भी वस्तु को 1 दर्जन कहते, केमिस्ट्री में हम लोग 3 ही चीज पढ़ते हैं। एटम मीन्स परमाणु, मोलिक्यूल अणु, और आयन मीन्स आयन। ये 3 के अलावे चौथा केमिस्ट्री में कुछ होता ही नहीं। अकेले अकेले होगा तो एटम है, साथ होगा तो मोलिक्यूल है, और प्लस माइनस लगाएंगे तो आयन। जैसे दर्जन 12 का होता, उसी प्रकार से 6.023 10 के पावर 23 इतने संख्या को ही एक मोल कहते। बात समझेंगे? अब बहुत ध्यान से हमें चाहिए आपका ध्यान यहाँ पे, और 5 मिनट हमारी बात सुन लोगे तो धीरे धीरे स्टेप आप पकड़ लो। 12 कॉपी, कलम, अंडा, जो पदार्थ हम देख रहे हैं उसकी संख्या जैसे 1 दर्जन है, उसी प्रकार केमिस्ट्री में 6.022 है। हम 23 लिखे हैं कि माथा पर बैठाने में फैसिलिटी लगे, उठाने में आराम लगे। तो 6.023 गुने 10 के पावर 23, इस नंबर को हम लोग मोल कहते हैं, चाहे वो अणु हो, परमाणु हो, आयन। अब महत्वपूर्ण बात यहाँ पर सुनते जाए, थोड़ा सा केवल सुनते जाइए और देखिए पहला चरण कितना आराम से आप बनाते हैं। मान ले हम लिखते हैं H2O। बोलो अणु की परमाणु? अणु। क्या आप अणु द्रव्यमान निकाल सकते हो? बोलो हाइड्रोजन का 1 गुना 2 प्लस ऑक्सीजन 16, 2 प्लस 16 18। बोलो ये 18 ग्राम जल में
तो आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है, इसको एक मोल कहते हैं। और अगर एक मोल कहेंगे तो 6.023 गुने 10 के पावर 23 ये अणु की परमाणु। जल्दी बोलिए, ये अगर ज्वाइंट होगा तो यहाँ मॉलिक्यूल अणु कहना, अकेले होगा तो परमाणु कहना, आयन होगा तो वहां आयन कहना। इसके अनुसार चलेगा। फिर से देखिए जरा, जल्दी जल्दी बताओ। केवल कार्बन लिखे, बोलिए जल्दी। 12 ग्राम बराबर बोलो 1 मोल बराबर बोलो 6.023 गुने 10 के पावर 23। क्या? जल्दी बोलिए। तो कार्बन अकेले है ना, तो इसको हम लोग परमाणु कहें। बात पर ध्यान दीजिए। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आता है और बच्चे कितना छोड़ते हैं। अभी एक लाइन बोलेंगे, आपका चैनल पकड़ ले। कुछ भी बोले तो उसका भार निकाल। अकेले अकेले होगा चाहे साथ होगा, उसको एक मोल कहे। और एक मोल में अकेले है तो परमाणु लिखना, साथ है तो अणु लिखना, प्लस माइनस है तो आयन लिखना। ये लाइन एकदम क्लियर सबका। अब क्वेश्चन बता दो, 90 ग्राम जल में कितने मोल होंगे? तुम मुस्कुराओगे कि सर 18 ग्राम में 1 मोल, तो 90 ग्राम में 5 मोल। क्लियर है सबका? अब आपको सुन लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन अब यहां दे देगा 90 ग्राम जल में कितने अणु होंगे, जल के कितने अणु होंगे। हाँ, तो आपको कहना है कि 18 ग्राम में इतना अणु, तो 90 ग्राम में कितना अणु। अणु पूछेगा तो यहां से चलेगा, कोई लड़का सीधा सीधा रहता है। अब बता दो जल्दी से, कार्बन के 36 ग्राम में कितने मोल? चलिए बोलिए। 12 ग्राम में 1 मोल तो 36 ग्राम में 3 मोल। कार्बन के 36 ग्राम में कितने परमाणु? तो कहोगे 12 ग्राम में इतना परमाणु तो 36 ग्राम में कितना परमाणु। क्वेश्चन का सेकेंड स्टेप, जिसको देख करके लड़के धीरे धीरे दौड़ते हैं। सब डर खत्म होना चाहिए। पहले कंसेप्ट 1 मिनट समझोगे, बस उसी पर सब चलेगा। एक बार क्वेश्चन क्या दे दिया, 1 कप पानी में परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें यदि उस कप में 200 ग्राम जल अटता है। अब कई जो लड़के जो है वो कप पढ़ के और बेचारे ढक्कन खोजने चलती है। 1 कप पानी में तो ये कैसे बनाएंगे? कप से क्या मतलब है? तुम देखो उसमें क्या अट रहा है। तो 1 कप पानी में बोलो कितना? 200 ग्राम। तो अपने से कहो कि 18 ग्राम में इतना, तो 1 कप पानी छोड़ दीजिए 200 ग्राम में कितना। तो पहला स्टेप क्वेश्चन का दें, एकदम क्लियर करेंगे सब। लिख दीजिए जल्दी से, लिखे। आज पहला स्टेप हो जा रहा है। अगला स्टेप इसी में एसटीपी एनटीपी जहां गैस का आ जाएगा, तब मोल का थोड़ा स्टेप आ जाएगा। अगले क्लास में आपका कंप्लीट खत्म हो जाएगा और तब मोल कंसेप्ट से कोई क्वेश्चन तुमसे बनना शुरू हो जाएगा। इसी को कई लोग झूठ मूठ झकवाते रहता है। केमिस्ट्री में इतनी हल्की बात को जिसमें कुछ नहीं था, 1 लाइन, और बैठ के झकाते रहेगा, लगेगा कितना बड़का मूल कंसेप्ट का क्वेश्चन हो। तुम एक स्टेप केवल और धरेगा तो मूल कंसेप्ट का कोई क्वेश्चन किसी किताब से बना सकते। तो केवल कंसेप्ट ठीक रखना। चलिए क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट पे हम चल रहे। CaCO3 के 50 ग्राम में कितने मोल होंगे? पहले तो एकदम आसान पड़ा है, फिर बीच वाला निकालेंगे। कार्बन के कितने परमाणु होंगे, ऑक्सीजन के कितने अणु होंगे, परमाणु होंगे, ये सारे स्टेप आपको चलेंगे। पहले एकदम आसान से चलो। CaCO3 के 50 ग्राम में कितने मोल होंगे? बना सकते हो? जल्दी 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 फास्ट करो, बोल दो। हाफ। वेरी गुड। CaCO3 का पिछले दिन भी वजन निकाले थे 100 ग्राम। 100 ग्राम में कितने मोल? 1 मोल। तो बताओ 100 ग्राम में 1 मोल, तो 50 ग्राम में हाफ मोल। 1/2 माने 0.5 मोल। क्लियर है? एक क्वेश्चन और जल्दी से। 9 ग्राम जल में कितने अणु होंगे? 9 ग्राम जल में कितने अणु होंगे? हाफ कर रहा है।
कौआ उड़ तो भैंस उड़ भी, और अणु किया हुआ 9 ग्राम जल में कितने अणु होंगे? बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। कितना? फिर हाफ कर रहा है जी, वो तो मोल था। अणु अणु समझो, कहां पे स्टेप है उसको तोड़िए, तब जाके होगा।